हाय माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस में देखा होगा कि हम छठ कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे गांव में छठ की पूजा कैसे की जाती है। और ये है थर्ड पार्ट जो कि मॉर्निंग में होगी, जैसे कि मैंने आपको अपने सेकंड वीडियो में बताया था कि हाँ, यहाँ देखिए चाची मम्मी सब लोग रेडी होके बैठ चुके हैं। और जो रात में हमने कोसी भरा था और वो वापस से उस घाट पर लेकर जाया जाएगा। और ये अलग अलग दौरे में बास्केट जो होता है, इसको बास्केट भी बोलते हैं, उसमें रख दिया गया है। और देखिए सारे भाई चाचा वाचा सब लोग वहाँ पर आ चुके हैं जो ये लेके जाएंगे। और वहाँ पर हम छठ माता को चढ़ाकर इसे हम फिर वापस ले आएंगे। तो यहाँ धीरे धीरे एक एक करके सबने एक एक दौरा उठा लिया है, जिसमें ये दीपक जलता हुआ ही जाएगा घाट पर वापस से। तो यहाँ भाई भी लेके जा रहा है एक दौरा जो मम्मा ने कोसी भरी थी उनकी। और उसके साथ साथ बाकी कज़न जो मेरे हैं भाई वो लोग भी, और साथ में मेरी चाची लोग भी सब लोग रेडी हो चुकी हैं। तो ये सभी लोग ये 4 बजे उठ के वहाँ जा रहे हैं। और ये सारे लोग रेडी हो चुके हैं जो रात में जल्दी जल्दी सब कुछ करके पूजा वूजा करके रेस्ट करके फिर मॉर्निंग में वहाँ जाना था। तो ये हम निकल चुके हैं और आप देख सकते हो अंधेरा कितना ज़्यादा है रोड पे। जी हाँ, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और गांव है तो ऑब्वियसली लाइटिंग का उतना था नहीं वहाँ पर। ऑल्दो लाइट होती है क्योंकि यूपी में ही पड़ता है, बट रोड पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, अंधेरा था। और 4 बजे आई थिंक 4 भी नहीं बज रहे थे, 3:45 हो रहा था रात के जब हम निकले थे वहाँ से। तो यहाँ मैं थोड़ा सा फ्लैश जला के सबको कैप्चर करी कि चलो यार ठीक है, सबकी थोड़ी थोड़ी देख लिया जाए कौन कौन है, फेस दिख जाए। अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ये देखिए मम्मा आगे जाते हुए धीरे धीरे चलते हुए। और ये आप देख सकते हैं कि हमसे पहले भी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, जिन्होंने छठ माता पे पूरा जो जला रखा है दीपक और कैंडल। हम लोग ही लेट हैं, इसका मतलब काफ़ी देर से लोग यहाँ पर आ रखे हैं, उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और जैसे कि रात में जो जो चीज़ें चढ़ी थी वो भी यहाँ पर आ गई हैं। और वो ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी, यहाँ पर सजाया जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ चारों तरफ का एरिया। आप देखो कितना ज़्यादा अंधेरा है, मतलब बिल्कुल रात हो रखी है। उस टाइम पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर सबने रख दिया है दौरा। यहाँ पे छठ माता को चढ़ाया जाएगा, पूजा की जाएगी। और चढ़ाने के बाद पूजा करने के बाद ये लोग वापस लेके जाएंगे घर पे। तो यहाँ पे जो भी पूजा में चढ़ी थी चीज़ें कोसी भराई में, वो इन तीनों दौरे में, क्योंकि 3 कोसी भरी गई थी तो तीनों दौरे में रखी गई है। साथ ही साथ जो गन्ने चढ़ाए गए थे जिससे मंडप बना था, वैसे ही वो वापस से उसी तरीके से उठ कर आया है। तो यहाँ पे चाची मम्मी लोग सब लोग पूजा कर रही हैं। और जब ये पूजा कर लेंगे उसके बाद ये लोग जा रहे हैं नदी के पास, वहाँ पर जो नदी की पूजा होगी वो करेंगे। एंड देखिए कितना ये धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ निकल ना जाए, क्योंकि गांव है, चारों तरफ खेत हैं सिर्फ, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो हम लोग सिर्फ मोबाइल का लैंप जला के वहाँ करते, क्योंकि वहाँ लाइट का कुछ भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि ठीक है अभी कहाँ रखना है, कैसे रखनी है चीज़ें। और जो वापस से जो लेके जाना है उनकी पूजा करने के बाद वो भी हटाना है वहाँ से, क्योंकि वो वापस घर जाएगा, क्योंकि उनकी पूजा हो जाएगी। जो मेन बास्केट रहेगा जो कि हमारा फर्स्ट डे पर आया था, वही सिर्फ रखा जाएगा। और वो अभी चाचा लेकर आएंगे, वो अभी नहीं आया है। अभी यहाँ पर हम डेकोरेट कर रहे हैं छठी माता को कैंडल से, जैसे दिवाली जलाते हो आप सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी पूरी चारों तरफ कैंडल दीपक सब कुछ जलेगा। और देखिए यहाँ पूजा हो गई है। अरे वापस से जो दौरा है वो उठाया जा रहा है, और धीरे धीरे करके जो दौरा लेकर आया था वो दौरा लेकर वापस जाएगा। तो यहाँ पर भाई जो लेकर आए थे, से चाचा भाई और दूसरे भाई सब ने लेकर आया था, सब लोग अपने अपने दौरे उठा लिए। कुछ लोगों ने गन्ना उठाया है जो गन्ना लेकर आए थे। और ये लेने के बाद चढ़ाने के बाद ये सब लोग वापस चले जाएंगे और हम लोग भी चले जाएंगे। तब तक मम्मी और चाची लोग यहाँ बैठेंगी, पूजा करेंगी। जो भी गीत होता है जो गाते हैं गांव में, शुभ का जो गीत गाया जाता है वो यहाँ पर वो लोग गाएंगे। और वेट करेंगे सूर्य भगवान के उदय होने का। तब तक हम लोग भी घर पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद से फिर हमें भी रेडी होना है, नहा धोकर वापस आना है, यहाँ पर पूजा करनी है। क्योंकि अभी तो हम ऐसे ही आ गए थे मम्मी को और चाची लोग को छोड़ने, और ये सारी चीज़ें लेकर आने। तो देखिए कैसे सब लोग लेके जा रहे हैं गन्ने और बास्केट, जैसे जैसे था वैसे वैसे ही उसी तरीके से वापस जा रहा है ये। और यहाँ पर चाची मम्मी लोग आराम से बैठ के अपना पूजा करेंगी। ठंड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये ठंड का ही टाइम होता है जब छठ आती है। तो हमें तो वो भी लग रहा था, बट ठीक है, हल्के हल्के शॉल ले रखे थे सबने।
और देखिए यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई है, सब लोग आराम से अपनी अपनी पोजीशन में बैठ चुके हैं। और ये छठी माता को हमने बहुत ही सुंदर से सजा दिया है। हमने थोड़ा सा एक लैम्प भी ला दिया था ताकि थोड़ी सी लाइटिंग रहेगी तो इजी रहे सबके लिए। और अब मैं भी चल पड़ी हूँ अपने घर पे, जहाँ जाकर फटाफट नहाकर रेडी होके मुझे भी वापस आना है, क्योंकि ओबियसली सूर्य भगवान के उदय का टाइम होगा तो उस टाइम पे सबका रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो मेन होती है पूजा छठ के टाइम पे जो किया जाता है। और हमारे घर में सब लोग अच्छे से रेडी होकर आते हैं, बच्चे भी सुबह सुबह नहा कर रेडी होकर यहाँ आ जाते हैं। तो अब देखिए काफ़ी लोग भी हैं जिनके यहाँ कोसी भरी गई थी, वो भी लेके जा रहे हैं। और हम घर आ चुके हैं और ये लोग भी आ चुके हैं और यहाँ पर फाइनली दौरा उतारा जा रहा है, सारी चीज़ें। तो ये पूजा हो चुकी है, सारा ये रखा जाएगा और हम अब प्रसाद खाएंगे। अभी नहीं, जब पूजा कर कर आएंगे फिर। और जैसे कि हम ये जो दौरा आप देख रहे हो, जो कल का था, जो हमने चढ़ाया था, जो मेन होता है, जो दोनों दिन जाता है, अब ये दौरा और ये मिठाई के डब्बे चाचा लेके जाएंगे वहाँ पर। ये सारी छठ माता को चढ़ाई जाएंगी। वापस से वैसे ही पूजा होगी जैसे शाम को हुई थी, वैसे ही अर्घ दिया जाएगा मॉर्निंग में भी। तो ये चाचा लेके निकल चुके हैं और अब देखिए थोड़ी सी लाइट भी हो गई है, उजाला हो चुका है और मैं भी रेडी होके अच्छे से आ गई हूँ यहाँ पर। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हर जगह पे लाइटिंग हो रही है, पूरी लैंप लगा रखे, सबने कैंडल जला रखे हैं, दीपक जला रखे, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ऑलमोस्ट सारे लोग ही आ चुके हैं, गाँव के जितने भी लोग थे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हमारी छठी मैया पे क्या चल रहा है, मम्मी और चाची लोग क्या कर रही हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी पहली छठी मैया होती हैं, तो वहाँ सबसे लास्ट, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है, तो हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये देखिए घाट पे कैसी भीड़ लगी हुई है, मतलब सब लोग पानी में ऑलरेडी जा चुके हैं। हाँ जी, क्योंकि ये ऐसा होता है कि सूर्य भगवान के निकलने से पहले ही आपको अंदर जाना होता है पानी में अर्घ्य देने के लिए। तो यहाँ पर चाची मम्मी लोग ये लोग भी रेडी हो गई हैं जाने के लिए, बट एज यूजुअल मम्मा को हम लोग नहीं भेजेंगे पानी में, क्योंकि उनको पैर में चोट लगी थी और वो काफ़ी रिस्की हो जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे गांव का व्यू। तो उस मॉर्निंग का व्यू देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये यहाँ पर सारी चाची मम्मी सब लोग फ़ोटो क्लिक करा रही हैं, ग्रुप फ़ोटो। हमारी एक चाची अभी नहीं आई क्योंकि वो गुजरात रहती हैं, तो वो नहीं आ पाई थी। और ये देखिए ये है सारी जनता हमारे गांव की, साथ में मेरी आगे चाचियां हैं जो कि पानी में ऑलरेडी जाके खड़े हो चुकी हैं और सूर्य भगवान के निकलने का वेट कर रही हैं। तो जैसे ही सूर्य भगवान की लालिमा ऊपर आने लगेगी, हम लोग अर्घ देना स्टार्ट करेंगे यहाँ। और फिर ये देखिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं मम्मा को बोल रही हूँ कि वेट करें। यहाँ पर ये दोनों, ये देखिए मेरी चाचियाँ हैं तीनों जो ऑलरेडी खड़ी हैं। और ये लोग गाँव का जो गीत होता है सूर्य भगवान के उदय होने का, कि सूर्य भगवान अब जल्दी से उदय होइए कि हम आपको अर्घ दें, उसका ये लोग गीत गा रही हैं। जी हाँ, तो ये होता है गांव का कल्चर और छठ पूजा, जो आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लगता है। सबने जो सिंदूर है, हमारे यहाँ सिंदूर नाक से लेके पूरा ऊपर तक छुआ जाता है, जो पीला सिंदूर होता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर चाची लोग खड़ी हैं ऑलरेडी पानी में। और ये तो फिर भी कम है, क्योंकि अब बाकी जगह आप देखोगे तो लोग काफ़ी ज़्यादा तक पानी में खड़े होते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने पानी में रहना है, कितने पानी में आपको खड़े होना है और अर्घ देना है। वहाँ पे ज़्यादा गहरा है नहीं, तो ये लोग स्टार्टिंग में ही थोड़े से पानी में खड़े होते हैं और अर्घ देते हैं और सूर्य भगवान का वेट करते हैं। ये देखिए मेरे गांव की पूरी लेडीज़ हैं जो छठ पूजा व्रत रखती हैं। और ये देखिए यहाँ से सूर्य भगवान जी का उदय होगा, जो हम वेट कर रहे हैं। सो फाइनली सूर्य भगवान जी निकल चुके हैं और मेरे भाई ने यहाँ अर्घ दिलवाना स्टार्ट कर दिया है मम्मा को। तो यहाँ मम्मा ऊपर ही अर्घ दे रही हैं और इसके पीछे हमारी चाची लोग भी अर्घ दे रही हैं, भाई उनको सबको अर्घ दिलवा रहा है। तो मम्मा के अर्घ देने के बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था तो मैं अंदर नहीं जा पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं की वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ जो अर्घ देने का पूरा होता है। तो इस तरीके से अर्घ दिया जाता है, दूध से ही दिया जाता है और जल रहता है थोड़ा सा उसमें सूर्य भगवान को। और ये देखिए यहाँ मम्मा ने अर्घ दे दिया है और यहीं पीछे मेरे भाई लोग एक एक सूपा लेके पकड़ा रहे हैं और फिर वो पकड़ भी रहे हैं, वहाँ से जो जो अर्घ दे रहा है उनको वापस ले रहे हैं। और जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो वहाँ पे सबको अर्घ दिलवा रहा है खड़े होके पानी में। तो वो पानी में चला जाता है आराम से जाके, फिर सबको एक एक करके वो अर्घ दिलवाएगा। और ये देखिए यहाँ हम सबको वापस ले रहे हैं और चाची अब जा रही हैं, तो यहाँ पर चाची को भी अर्घ दिलवा रहा है वो। और इस तरीके से होता है कि आपको खड़े होके पूरा
अर्घ देना होता है सूर्य भगवान को गोल गोल घूम के। तो ये कहते ना कि ऐसा त्यौहार है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखना, इस तरह से होना और सुबह उठ के चीज़ें करना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मेरे चाचा भी नदी में उतर चुके हैं। तो ये नदी में उतरे थे सूर्य भगवान को जल देने के लिए और फोटो क्लिक कराने के लिए, अर्घ दिलवाने के लिए नहीं। तो हमारा अर्घ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और ये देखिए मैंने कितना सारा प्रसाद इकट्ठा किया है। जी हाँ, तो यहाँ बहुत सारे प्रसाद मिलते हैं। ये मेरे घर के ही हैं जो सारी चाची लोग मम्मी लोग हमें देती हैं और हम सब इकट्ठा करते जाते हैं। और बाकी गाँव की भी जो लेडीज़ हैं वो भी ऐसे प्रसाद ले लेके खाती है। मेरी बहन है और ये अभी टूटी हुई है शरीफा पे, जिसको हम कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं। जी हाँ, हमें वो बहुत पसंद है। और यहाँ पे सबको प्रसाद मिल गया है, सब इंजॉय कर रहे हैं। और ये चाची लोग भी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर होगा थोड़ा सा फोटोशूट सबका, सब फोटोज़ क्लिक कराएंगे। और फोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के बाद सबकी पैकिंग हो चुकी है। अब सभी निकलने को रेडी हो गए, सबने अपना अपना सिंदूरा उठा लिया है शादी का, कुछ के बच्चों ने उठा लिया। और ये देखिए चाचा को जिम्मेदारी मिली है चादर और कंबल उठाने की, जो वहाँ बिछाए गए थे ओढ़ने बैठने के लिए सबको, तो वो लेके रेडी हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं अब घर के लिए। तो अब मैं आगे आपकी वीडियो दिखाऊंगी कि घर जाने के बाद हमने एक्चुअल में क्या क्या किया, किस तरीके से हमारा व्रत खुलता है, मतलब हमारा इन द सेंस मम्मी और चाची लोग का कैसे व्रत खोलती हैं, क्या करते हैं। तो ये देखिए ये हम लोग निकल चुके हैं, भाई आगे आगे जा रहा है, सिस्टर भी जा रही है। इस तरीके से सारे लोग हम निकल रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। ये देखिए छोटंकू है, यहाँ मीटिंग चल रही है हमारे छोटकी चिल्लर पार्टी की, और साथ में चाचा भाई लोग भी खड़े हैं, डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। और फोटो मेनली तो फोटो शूट ही होता है हमारे यहाँ के, पूजा हो गई सब हो गया, अब चलो भैया ढेर सारी फोटो क्लिक कराते हैं। और यहाँ देखिए चाचा ने ईख और कंबल जो उन्होंने उठाया था लेके चल दिए हैं रास्ते। और ये देखिए ये है हमारा गांव, और ये सुबह इतना प्यारा लगता है। तो अभी गांव में आई थिंक खेत में तो कुछ अभी बोया नहीं गया, आई थिंक उस टाइम पे तो स्टार्ट होता है बोना, जो भी बोया जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि धान और गेहूँ क्या बोते हैं उस टाइम पर, बट कुछ तो करते हैं। आई थिंक धान करते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ या क्या बोया जाता है दिवाली के बाद। तो ये है। और यहाँ से देखिए सूर्य भगवान जो निकल रहे हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम, आई थिंक 6:30-7 बजे का टाइम है ये, जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ अपने गांव का। हल्की हल्की धीमी ठंड होती है यहाँ पर, और बहुत ही प्यारा वेदर होता है, बहुत ही शांति सुकून वाला मौसम होता है। और ऐसा लगता है कि यार बस आराम से सुकून से बैठ जाओ यहाँ पे और बस एंजॉय करते रहो। तो ये मेरे चाचा हैं जो वैष्णवी को लेते हुए जा रहा है, और आगे मेरी सिस्टर जा रही है। तो इस तरीके से जो रास्ता है नदी पे जाने का, ये हमारे रास्ता है। और ये देखिए ये है छुटंकू, जिसको बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है कान्हा को, और इसको सवारी चाहिए। भैया मैं तो बाइक पे बैठूंगा, मैं नहीं जा रहा पैदल और गोदी में, मुझे तो बाइक पे जाना है। और यहाँ ये मैडम शर्माती हुई कह रही है दीदी नहीं मेरा फोटो मत लो, बट थोड़ा सा तो बनता था यार सबका। तो अब देखिए हम घर पहुंच चुके हैं, सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ हो रही है फोटोशूट। जैसे कि पहले दिन हुआ था, आने के बाद इवनिंग के बाद सबका एक साथ फोटोशूट होता है, सबकी फोटोज ली जाती है। और वैसे ही यहाँ पर भी लाइन से सबको खड़ा करवा के सारी चाचा लोग चाचे लोग और मतलब बच्चा पार्टी जितने भी होते हैं सब के सब खड़े हो जाएंगे। तो ये हमारा गाँव है, ये हमारा घर है, हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये मेरा घर है गांव का, जहाँ पर हमारा ही है, लेकिन हम लोग जाते बहुत कम है क्योंकि हम लोग वहाँ रहते नहीं है, जॉब की वजह से सब लोग बाहर रहते हैं। बट ये हमारा घर है पूरा, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो हम लोग इकट्ठा होते हैं छठ पूजा में, या किसी फेस्टिवल फंक्शन, या किसी का कुछ हो, शादी हो, ऐसी चीज़ें हो तो। और यहाँ पर देखिए फोटोशूट कंटिन्यू है, अभी चल ही रहा है फोटोशूट, आराम से फोटोज क्लिक करा रहे हैं। अब हुआ कि चलो भाई अब हम बच्चा पार्टी और सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और फोटो क्लिक कराते हैं। तो हम सब भी आ चुके हैं और फोटो क्लिक करा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर मम्मा का पैर धुला जा रहा है, चाची का, क्योंकि आने के बाद छठ से आने के बाद मेरी जो भाभी लोग हैं वो लोग सबका पैर धोती हैं थाल में पानी रख के एक एक करके। और ये देखिए ये सारा प्रसाद रखा गया है, सबको चाय दे दिया गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे शानदार सीन। ये देखिए व्रत किसी और का, खोल कोई और रहा है। ये देखिए ये है पकौड़े। और हमारे यहाँ छठ के मॉर्निंग में जब छठ पूजा हो जाती है तो ढेर सारे पकौड़े तले जाते हैं और जलेबियाँ आती हैं जो कि खाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मस्त कितने मजे से ये लोग पकौड़े खा रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि व्रत कोई और रखा है, खोल कोई और रहा है। जी हाँ, मैंने तो पूछा भी इनसे कि ये क्या चल रहा है, मतलब व्रत बेचारी 2 दिन से कोई और है आपकी बीवी और खोल आप रहे हो, कह रहे हम खाएंगे तो उनके पेट में चला जाएगा।
तो ये तो कॉमेडी ये चलती रहती है मेरे घर में। ये देखिए, ये है कढ़ाई जो रखी गई है और किस लेवल पे हमारे यहाँ पकौड़े तले जा रहे हैं आप इमेजिन कर सकते हो। जी हाँ, इस तरीके से तले जाएंगे। और ये देखिए मैं फोटोज वीडियोस बना रही हूँ, सब कहे कि अरे मेरी वीडियो मतलब ऐसे बनाते हो खाते हो, बट ठीक है यार, बनता है बनाना तो। और यहाँ देखिए चाची लगी पड़ी हैं तलने में और भाभी काट काट के इनको दे रही हैं। तो इस तरीके से ये पूरे अच्छा खासा निकलता है जो। और ये देखिए, ये है चिल्लर पार्टी जो दही आ रखी थी, जो गांव की दही होती है, जो प्योर भट्टी पे पकी हुई दही होती है, जिस जो बिल्कुल लाल दही बोलते हैं जिसे। यहाँ पर मेरा भाई टूटा है मलाई के ऊपर। जो दही के ऊपर की मलाई होती है वो बहुत टेस्टी होती है, तो वो आ रखा था। और ये देखिए, ये दोनों के दोनों लगे हुए हैं कि अब बस मलाई ले लो, मलाई खाओ, उसके बाद से तुम्हें जो करना है वो करो। तो सारी की सारी मलाई ये दोनों मिलके खा चुके हैं और हमें कुछ नहीं मिला उसके बाद से। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।